सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एजेंट आपको कह रहा है कि मैं मलेशिया के अंदर आपको एंट्री करवा देता हूं। आपने क्या करना है, थाईलैंड का वीज़ा लेना है। थाईलैंड का विजिट वीज़ा, थाईलैंड पे आप चले गए हो, वहां से वो आपको इनलीगली तौर पे मलेशिया के अंदर एंटर कर देगा। आप ब्लैक लिस्ट हो या आपके पास मलेशिया का वीज़ा नहीं है, दोनों सूरतों में वो आपको एंट्री करवा देगा। चाहे जंगल से करवाए, चाहे पानी के जरिए करवाए, यानी कि कोई बोट वगैरह पे बिठा के, फेरी पे बिठा के आपको एंट्री करवा देगा। ये दोनों तरीकों में आप फंस जाओगे हमेशा के लिए। ये दोनों तरीके मत अप्लाई करिएगा, क्योंकि ना तो आप रिहायरिंग में हिस्सा ले सकते हो, ना ही अपना वीज़ा लगवा सकते हो, और ना ही यहाँ से दोबारा निकल सकते हो। तो ये दोनों मत कीजिएगा, यकीन मत कीजिएगा एजेंट की इन बातों पे। बस समझ लें कि वो आपके हाथ पाँव बांधने लगा अगर ये इस तरह का कोई प्रोसेस है। मैं जानता हूँ बहुत सारे ग्रीस में, यूनान में बहुत सारे लोग फंसे होते हैं जो डेंकी शेंकी मार के पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंच तो जाते हैं, मगर ना उनके कभी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, और ना ही गवर्नमेंट उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है ना कोई नज़रसानी करती है। वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। मेरा अपना ही कज़न है, वो काफ़ी देर से फंसा हुआ है इन्हीं मामला डॉक्यूमेंट्स के चक्करों में। तो ये सेम ऐसे ही प्रोसेस है यहाँ पे भी। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि अगर वो थाईलैंड का वीज़ा लेने के बाद मलेशिया का वीज़ा लेके मलेशिया में दाखिल होते हैं, चाहे आप बाय रोडा दाखिल होते हैं या चाहे आप एयरपोर्ट से दाखिल होते हैं, और आपने इमिग्रेशन भी कंप्लीट की हुई है, आपको स्टैंप भी लगी हुई है एंट्री की, तो वो वीज़ा वो भी नहीं लगवा सकते। ऐसा कोई नहीं, वो बिल्कुल लगवा सकती हैं। रिहायरिंग में हिस्सा भी ले सकते हैं, वो अपने आप को लीगल भी करा सकते हैं। सिर्फ ये उन लोगों के लिए जो इलीगली दाखिल होते हैं। तो रिहायरिंग वाले भी मैंने उसको बताया, आपको पहले बताया हुआ है कि 2022 में इलीगल हुए थे, चाहे वो थाईलैंड से आए हुए थे, बाय रोड आए हुए थे, या थाईलैंड में फ्लाई करके आए हुए थे एयरपोर्ट से, तो दोनों तरीकों में वो लोग अपना रिहायरिंग में हिस्सा ले सकते हैं, अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। जो हमारे भाई मलेशिया के अंदर दाखिल हुए हैं इनलीगल थाईलैंड से, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम ऐसे दाखिल हुए थे, हम वैसे दाखिल हुए थे, हम बस पे आ गए थे बैठ के, हम कश्ती पे बैठ के आ गए थे, क्या फिर भी हमारा नहीं बन सकता कुछ? मैं आपको बताता हूँ। आप मलेशिया में दाखिल हुए हो बगैर मलेशिया के वीज़े के, आप मलेशिया में दाखिल हुए हो बगैर मलेशिया की एंट्री स्टैंप के, यानी कि आप बगैर इमिग्रेशन के मलेशिया में अगर दाखिल हुए हो थाईलैंड से, चाहे आप जंगल से दाखिल हुए हो, चाहे आप बोट के जरिए पानी के रास्ते दाखिल हुए हो, किसी भी तरीके इनलीगल, ये सारे इनलीगल तरीके हैं जिससे आप मलेशिया में दाखिल हुए हो बगैर मलेशिया के वीज़े के और बगैर स्टैंप के। अगर आप मलेशिया में दाखिल हुए हो, तो अगर आप मलेशिया का वीज़ा लगवाना चाह रहे हो, यानी कि रीहायरिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाह रहे हो, या फिर आप स्पेशल पास लगवा के अपने मुल्क वापस जाना चाह रहे हो, तो ये दोनों तरीके नहीं हो सकते आपके लिए। आप एलिजिबल नहीं हो, यानी कि आप हिस्सा नहीं ले सकते। ना रीहायरिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हो, यानी कि आपका वीज़ा नहीं लग सकता, और ना ही आप अपने कंट्री वापस जा सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ब्लैक लिस्ट हैं, और वो थाईलैंड तक उन्होंने वीज़ा लिया, थाईलैंड में से और वो मलेशिया आ गए इनलीगल तरीके से, तो बगैर यानी कि इमिग्रेशन के, क्योंकि मलेशिया इमिग्रेशन में तो ब्लैक लिस्ट है, तो वो दाखिल हुए इनलीगल तरीके से मलेशिया के अंदर। तो वो भी लोग ना वापस जा सकते हैं मलेशिया से, यानी कि या ना स्पेशल पास ना आउट पास, दोनों में वो ऐड नहीं हो सकते। और तीसरा चीज़ है कि ये लोग अपना रीहायरिंग के अंदर भी हिस्सा नहीं ले सकते। मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि क्या हम ऐसे आए थे, हम ऐसे आए थे। आप गाड़ी में बैठ के आए, जैसे मर्जी बैठ के आए। आप इनलीगल अगर दाखिल हुए हो बगैर इमिग्रेशन क्लियर किए हुए मलेशिया की, तो आप इनलीगल हो, बगैर वीज़े के आए हुए आप इनलीगल हो। सिंपल सी चीज़ है, इसमें एक्सप्लेन करने वाली क्या बात है। तो ऐसे लोग अपने किसी भी एजेंट को पैसे मत दीजिएगा। ना स्पेशल पास के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ना ही रीहायरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो किसी एजेंट को पैसे मत दीजिएगा। आप जहाँ जब तक हो रहो, उसके बाद अगर आपने वापस जाना है तो जैसे आप आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है यहाँ से वापस जाने का। तो अगर आप पैसे ज़ाया करोगे कि एजेंट वगैरह को रीहायरिंग के लिए पैसे दोगे, तो वो वाकई ही ऐसा है कि रीहायरिंग के लिए जब आप पैसे दे देते हो, एक नंबर तो वो एजेंट आपको बना देता है छोटी सी रसीद। वो रसीद कोई भी बना सकता है, आप खुद भी बना सकते हो रसीद, उसका कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। आपकी रसीद, पैसे जमा हो गए हैं, वो 500 रिंगट की रसीद होती है, आपके पैसे जमा हो गए हैं। उसके बाद इमिग्रेशन आपका निकालती है कि इमिग्रेशन के फिंगर के लिए, यहाँ तक भी आप एक एजेंट करवा सकता है। मगर जब फिंगर हो जाते हैं, फिर वो चेक फिंगर में जब आपके हाथ आते हैं और आपको फेस का वो एक मशीन आपके फेस को डिटेक्ट करती है, तो उनको पता चल जाता है ये बंदा तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट है। अगर ये ब्लैक लिस्ट है तो लास्ट टाइम तो इसको निकाला हुआ था हमने, तो ये वापस कैसे आ गया? यहाँ फिर ये बंदे का तो रिकॉर्ड ही को नहीं है हमारे पास कंप्यूटर में कि ये बंदा एंटर कैसे हुआ मलेशिया के अंदर। तो ऐसे बंदे के खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं और अरेस्ट भी करते हैं।
इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हुआ हूँ कि वो मलेशिया में एक री हायरिंग प्रोग्राम में किन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। तो इन लोगों को वो अरेस्ट कर लेते हैं, तो अपने पैसे ज़ाया मत कीजिएगा। एजेंट का कुछ नहीं जाना, उसने अपनी कमीशन आपसे पहले ले ली होती है। तो ये है कि आप अपने पैसे मत करें, किसी एजेंट के ऊपर भी यकीन ना करें। आप जिस तरह आए हो वैसे ही वापस ले लो, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। आप ना रिहायरिंग में हिस्सा ले सकते हो, ना स्पेशल पास, ना आउट पास, इस तरह की किसी भी चीज़ में आप हिस्सा नहीं ले सकते। अब आगे मलेशिया की हुकूमत की कोई स्वाबदीद है कि किसी किस्म का वो निकाल दे, कि पॉलिसी निकाल दे कि जो लोग इधर से भी आए हुए हैं तो उनको शायद कोई पॉलिसी निकाल दे, मगर अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। अब तक की जो अपडेट्स हैं उसमें ये है कि आप इसमें हिस्सा नहीं ले सकते और ना ही अपने पैसे किसी एजेंट को दीजिएगा। एजेंट बड़ा कहेगा कि नहीं मैं आपका एंट्री भी डलवा दूंगा, मैं ये ब्लैक लिस्ट भी खत्म करा दूंगा, ये सारा कुछ करवा दूंगा। ब्लैक लिस्ट आपका खत्म हो जाएगा, एंट्री कैसे डालेंगे सिस्टम में। यहाँ तक कि अगर वाइट पासपोर्ट के ऊपर भी इंडिया वाले को जो वाइट पासपोर्ट उनकी मिल जाता है एम्बेसी से, वो भी अगर आप ले लेते हो तो उसके बावजूद आपका फेस और आपके फिंगर, ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी उनके कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं, वो सेव हैं, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। तो फिर भी आप नहीं एंट्री कर सकते, यानी कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते मलेशिया से, तो स्पेशल पास के ज़रिए। तो ये है कि अपने पैसे ज़ाया मत कीजिएगा, जिस तरह आए हैं वैसे ही वापस चले जाएं, यही अल्लाह यहाँ जब तक आपने यहाँ पे रहना है। तो सिर्फ अपना पेट पालें, कमाई करें और उसके बाद जैसे हैं वैसे ही वापस जाना पड़ेगा, इसका और कोई हल नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।